जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका का व्रत अपने संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। जीवित पुत्रिका का व्रत करना बहुत विशेष माना जाता है अपने संतान के लिए। और जीवित पुत्रिका का व्रत कब किया जाएगा और पारण कब किया जाएगा, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है सरल तरह से। और पूजा हमें जीतिया के व्रत के नाम से भी जाना जाता है ये व्रत। तो इसमें हमें सबसे पहले गरुड़ देवता और चील और सियारिन की पूजा की जाती है। इस साल 2025 में 14 सितंबर को दिन रविवार को ये व्रत रखा जाएगा और इसकी पूजा हमें शाम के समय करनी है। तो हमें सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर हमें लाल कलर का वस्त्र बिछा लेना है और इसमें हरि विष्णु की पूजा विशेष मानी जाती है, क्योंकि गरुड़ देवता उनके वाहन हैं। तो हरि विष्णु की पूजा अवश्य इसमें करी जाती है। और फिर हमें तरोई के पत्ते लेने हैं। आपको तरोई के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप पान के भी पत्ते ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें गरुड़ देवता को मिट्टी से बनाकर विराजमान करना है। आपको कोई ऐसी विशेष आकृति नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप पिंडी के स्वरूप में भी बना सकते हैं। आप अपने गमले के मिट्टी से ही बना सकते हैं ऐसे पार्थिव, जैसे आप सियारिन इसमें और इसमें चील और सियारिन की भी पूजा की जाती है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही व्रत किया था। और फिर हमें गरुड़ देवता को विराजमान कर दिया है, चील को विराजमान कर दिया है। इसके बाद सियारिन को तो हमें इनको मिट्टी से बनाना होता है, इन्हीं की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष माना जाता है। और जीविता पुत्र व्रत और इसी के नाम से जीतिया व्रत भी नाम से जाना जाता है। फिर सर्वप्रथम हमें दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं तो जब हम विराजमान करने के बाद फिर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो चावल का आसन देते हुए हमें दीपक रखकर प्रज्वलित कर देना है। फिर हमें एक तरोई का पत्ता या आप कोई भी पात्र ले सकते हैं जिसमें हमें जीतिया बनाना होता है। तो जीतिया आपके पास सोने की है तो आप सोने की भी रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लाल धागे में पीले धागे से आप ऐसे बना सकते हैं, जो ये पहनी जाती है, अपने बच्चों को पहनाया जाता है। तो आपके पास सोने की है तो सोने की ले लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही धागे से बना सकते हैं, घर पर भी और मार्केट से भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक जल लेकर अपने पात्र में जल ले लेंगे, उससे हम जल की छींटे लगाकर स्नान करा देंगे प्रेम पूर्वक। फिर स्नान कराने के बाद फिर हमें वस्त्र स्वरूपी आप जनेऊ लाए हैं हरि विष्णु के लिए तो वो पहना दीजिए, नहीं तो आप मौली ही बस पहना दीजिए, चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए। फिर हमें गरुड़ देवता को, चील को, सियारिन को इस दिन इन्हीं की पूजा विशेष मानी जाती है। फिर हम वस्त्र स्वरूपी मौली अर्पण कर देंगे। अर्पण करने के बाद फिर जैसे हम इसमें सर्वप्रथम पूजा करते हैं गणेश जी की, तो हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। आप मंदिर में पूजा करते हैं तो आप गणेश जी को कोई विराजमान करना विशेष नहीं होता है, लेकिन आप अलग से चौकी लगाते हैं तो आप गणेश जी को अवश्य ही विराजमान करें, कोई भी पूजा हो। फिर हमारी विष्णु को चंदन लगा देंगे और गणेश जी को हम सिंदूर लगा देंगे, रोली लगा देंगे। और हम गरुड़ देवता को, चील को, सियारिन को हम सिंदूर है, चंदन है, अक्षत है लगा देंगे, अर्पण कर देंगे, टीका कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे हम इसमें अपने बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है, जीतिया व्रत इसे विशेष माना जाता है जीतिया व्रत के नाम से। और जीविता पुत्र व्रत भी इसे कहा जाता है। तो हमें इस दिन आप फिर पुष्प आपको मिल जाते हैं तो आप पुष्प चढ़ा दीजिए। गणेश जी को लाल कलर पुष्प अत्यंत प्रिय है, तो आप गुड़हल के पुष्प जैसे या गुलाब के पुष्प गणेश जी को चढ़ा दीजिए। हरि विष्णु को पीले कलर के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, तो आप पीले पुष्प चढ़ा दीजिए।
और इसके बाद हमें जैसे गरुड़ देवता को, चील को, सियारिन को हमें ये पुष्प आपको पुष्प मिल जाते हैं तो आप ज़रूर अर्पण करें, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। फिर हमें अर्पण करने के बाद फिर हमें भोग चढ़ाना है। आप भोग में जैसे आप भोग में आटे से बनी आप कोई भी मिठाई आप बना सकते हैं, जैसे गुलगुले हैं, मीठे पुए हैं, या आप जैसे कोई भी मीठे में आप बनाएं, गुलगुला, पुआ, हलवा, पूड़ी हलवा, आप जो भी आपसे हो सके आप वो मीठे में भोग लगा दीजिए। आप ऐसे पत्तों पर भी भोग लगा दीजिए या आप एक साथ भी या भोग रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें फलों का भोग लगाना होता है, तो आप फल में आपके पास जो भी ऋतु फल है आप उसका भोग लगा दें, क्योंकि फल का भोग लगाना बहुत विशेष माना जाता है। इसमें आपको जो भी फल मिल जाए, आपको जैसे अनार है, सेब है, केला है, आपको जो भी आप एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं या आप 5-7 भी फल चढ़ा सकते हैं इस व्रत में। और इस व्रत को करने से अपने बच्चों की लंबी आयु, गिर्द और जो भी आरोग्य रहते हैं, तो हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और हमें इसमें काले चने अवश्य चढ़ाए जाते हैं पूजा में, तो हमें काले चने का भोग लगाना है। हम काले चने से भोग लगा देंगे। इसके बाद हमें फिर कथा पढ़नी होती है, तो हम अपने हाथों में पुष्प और चावल लेकर हम जितिया व्रत की हम कथा पढ़ेंगे। इसमें कथा अवश्य पढ़नी होती है, क्योंकि कथा पढ़ने से हमारे जो भी मनोकामना होती है, जो भी हम पूजा करते हैं वो हमें कथा में अवश्य मिलता है, तो हमें कथा अवश्य सुनना चाहिए। उसके बाद हमें आरती कर देनी है। आपको आरती जीविता पुत्र की व्रत की आती है तो आप वो आरती कर दीजिए, नहीं आती है तो आप हरि विष्णु की जो भी आरती महा आरती आती है आप उससे ही आरती कर सकते हैं। और हमें इसमें जैसे जितिया बनाई जाती है तो हमें जितिया अवश्य इसमें रखनी है। फिर हमें 1 लोटे पर जल अवश्य रखना है पूजा करते समय। और हमें लोटे का जल, क्योंकि इसमें पूजा शाम को की जाती है जितिया व्रत में, जब शाम को पूजा की जाती है शाम को ही इसमें चौकी लगाई जाती है। तो हमें जब पूजा करने के बाद फिर हम आचमन करा देते हैं। जो हमारे लोटे में जल होता है उसको हम चंद्र देवता को देते हैं शाम को। और फिर हमें चौकी शाम को नहीं उठानी होती, क्योंकि हमने शाम को पूजा किया है। जो हमने जितिया भी बनाई है उसको भी हम शाम को ही नहीं पहनेंगे, इसको हमें सुबह पहनना है। आपके पास सोने की है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप धागे की। फिर हम जितिया को सुबह जब पारण करेंगे 15 सितंबर को, तो हम जब भी चौकी उठाएंगे हमें जितिया सुबह पहनना है। और चील है, सियारिन है और गरुड़ देवता हैं, उनका हमें मिट्टी से बनाए हुए गमले में विसर्जन कर देना है। जो हमने फल चढ़ाए हैं उनको हमें परिवार में बाँट देना है। और ये हमारी जितिया व्रत